प्रेज़ द लॉर्ड। छोटा प्रार्थना से शुरू करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु यीशु, इस पवित्र दिन के लिए मेरे प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। इसी पवित्र दिन के लिए मेरे परमेश्वर, जो मेरे प्रभु आपने बलिदान दिया, इसी दिन के कारण मेरे प्रभु हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम मेरे प्रभु सुरक्षित हैं। हाँ मेरे प्रभु, हम मेरे प्रभु नया जीवन पाए हुए हैं। मेरे प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारी वेदना आपने सही ली मेरे प्रभु, हम आपको, हाँ मेरे प्रभु, हम आपकी जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। मेरे प्रभु पूरी रीति से आपकी पवित्र आत्मा, हाँ मेरे प्रभु, उपस्थिति उतरने दे मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर से वेदनी से मेरे प्रभु में या और भी मेरे प्रभु जो भी वचन, हाँ मेरे प्रभु आपका बताने वाले हैं मेरे पिता, हर एक के द्वारा आप बातें कीजिए मेरे पिता, आप बातें कीजिए प्रभु यीशु, आप बातें कीजिए पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने क्रूस पे देखा टीवी में कि प्रभु यीशु को कितनी वेदना दी गई, कितना दर्द उन्हें सहना पड़ा हमारे पापों, हमारे गुनाहों के लिए। हालेलुया। पहला वचन मुझे दिया गया है परमेश्वर के अनुग्रह से कि मैं आपको वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन बताऊं। पहला वचन जो प्रभु यीशु ने अभी आपने क्रूस पे देखा, कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वचन खोलेंगे लूका 23 अध्याय का 34 वचन। ये जो वचन है सामर्थी वचन है, और इस वचन, ये पूरा बाइबल है ना, इस वचन पे ही डिपेंड है। और ये पूरा संसार है ना, आज अच्छी रीति से आप जी रहे, आप अच्छी रीति से बढ़ रहे, हर एक बात जो है इस वचन के द्वारा है। क्योंकि प्रभु ने कहा हे पिता ने क्षमा कर, क्योंकि प्रभु यीशु इस धरती पे आ ही इसीलिए ताकि हमारे गुनाह क्षमा हो सके। हालेलुया। प्रभु यीशु का इस धरती पे आने का मकसद यही था कि उसके बच्चे पापों से क्षमा पाए, श्रापों से छुटकारा पाए, अनंत जीवन पाए। मतलब ये पूरा जो है ना, अब बाइबल है ना, एक ही बात पे डिपेंड है, वो है क्षमा। हालेलुया। अब ये वचन हम पढ़ लेंगे, 34 और 35 वचन दोनों पढ़ेंगे। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट दिए। एक मिनट, 34 वचन फिर बोलेंगे। लिखा हुआ है, तब यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि, क्यों क्षमा कर, वहां पे रीजन लिखा हुआ है, क्योंकि, समझ रहे हो आप बात? तो पिता ने क्यों क्षमा करे, रीजन दिया है प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इसमें देखेंगे। 35 वचन पढ़ लेंगे हम, 35। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे इसने दूसरों को बचाया, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। हालेलुया। अब ये 35 वचन को गौर से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन लिखी है, सेकंड लाइन लिखी हुई है, यदि ये परमेश्वर का मसीह है उसका चुना। 35 लोग, शुरू से पढ़ेंगे हम, लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया। क्या किया? इसने क्या किया? यीशु मसीह ने औरों को बचाया। मतलब ये जानते थे ना ये कौन है। समझ रहे हो आप बात को?
ये जानते थे इसने लोगों को बचाया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, बड़े बड़े चमत्कार किए, ये जानते हैं। तभी तो ये कह रहे हैं कि इसने औरों को बचाया। हालेलुया। इसने औरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है तो खुद को बचाए। हालेलुया। मतलब ये जानते थे कि ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी ये क्या कर रहे थे ना, इसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का इसमें प्रेम दिखाई दे रहा है। वो जानते हुए भी इसको क्रूस पे चढ़ा रहे थे, फिर भी प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे पिता से, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, जो कि ये जानते थे, है ना, जानते थे ना, लिखा हुआ है 35 वचन में। तो आज भी जो है ना वही जो है ना रिपीट 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 वही दौड़ चल रहा है। एक वचन पढ़ लेंगे, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है आज भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन और प्रार्थना कर रहा है। तो आज भी प्रभु यीशु पिता से क्या प्रार्थना कर रहा है? आप गैस कर सकते हैं क्या प्रार्थना कर रहा है? हाँ, ये भाई को अच्छा नौकरी दे, ये भाई को बंगला दे, ये भाई को दुकान चाहिए, ये प्रार्थना कर रहा है। ये तो संसार की वस्तुएं है। क्या प्रार्थना कर रहा है? आज भी वही प्रार्थना चालू है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज भी जो है ना क्षमा बहुत कठिन है, बहुत। एक व्यक्ति को मारना आसान है, देखा होगा बहुत सारे लोग नशे में आकर, गुस्से में आकर गुंडागर्दी करते हैं, 5-6 जन मिलकर एक जन को मारते हैं, या एक जन भी कुछ भी कर लेता है, मारता है, पीटता है, इजी है। अगर छोटे से लड़कों को भी आप बच्चे को गुस्सा दिलाओगे ना, अगर गुस्से में आ गया ना, वो कुछ भी कर सकता है, मार सकता है। लेकिन क्षमा करना बहुत हद से ज्यादा, बहुत में बहुत बड़ी बात है और कठिन है, जो आज की डेट में भी नहीं करते लोग, नहीं करते। वचन सुनने के बाद भी नहीं करते, वो चाहे बिलीवर्स अनबिलीवर्स हो या बिलीवर्स हो, क्षमा नहीं कर पाते। कितना भी हो सोचेंगे ना हम नहीं क्षमा करना है, लेकिन फिर भी जो है ना उनके अंदर, उनके मन में ये बातें रहती हैं। क्षमा अच्छी, जो जैसे प्रभु यीशु ने क्षमा किया ना अपने मारने वाले को, नहीं क्षमा कर सकते। एक मुझे गवाही याद आती है, टेस्टमनी, यहाँ पे वेदी से बहुत समय पहले हमारे बिशप ऑक्टिनिवे से उन्होंने बताई थी। कुछ लोगों को मालूम होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा, तो ये गवाही मैं दोहराता हूँ, ये गवाही क्षमा पे ही है। हमारे बिशप है वो बता रहे थे, उनको एक घर में लेकर गए प्रार्थना के लिए। हालेलुया। प्रार्थना के लिए लेकर गए, मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको। तो वहां पर एक लेडीज थी, स्त्री थी, जो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। हालेलुया। अब बिशप को लेकर गए घर में, तो सोचो वो कौन रहेंगे? बिलीवर रहेंगे, विश्वासु रहेंगे, बरोबर। तो उस स्त्री के लिए प्रार्थना करने के लिए बिशप को वो घर पर लेकर गए। तो बिशप जैसे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कब से है? उन्होंने बोला बहुत सालों से ये प्रॉब्लम है। बोला डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बोला डॉक्टरों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। हालेलुया। तो बिशप ने कहा ठीक है, आप आंखें बंद करो मेरे लिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। क्या करूंगा? प्रार्थना करूंगा। लेकिन उस लेडी ने कहा रुको। क्या कहा? रुको। उन्होंने
बताया कि आप पहले नहीं हो जो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आए हो, उसके पहले कई सारे पास्टर्स पासवान मेरे पास आ चुके हैं, यहाँ पे प्रार्थना कर चुके हैं, लेकिन रिजल्ट इल्ले, कुछ भी नहीं। क्या रिजल्ट कुछ भी नहीं आया है, प्रार्थना वो करके गए हैं, आप पहले नहीं हो जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हो। तो बिशप को, और उसने कुछ नाम भी लिए पासवानों के लिए, और बिशप बहुत सालों पहले की बात है, ये गवाही है, और बिशप को उन पासवानों के नाम सुने ना, वो पासवान प्रभु के अभिषिक्त दास थे। क्या थे? बहुत अभिषिक्त दास थे। उन दासों के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। क्या किए थे? बड़े बड़े चमत्कार। ये मामूली बात थी। उन दासों ने जिसके लिए प्रार्थना की ना, परमेश्वर ने उन दासों के द्वारा बड़े बड़े काम किए थे, लेकिन ये लेडी को चंगा नहीं कर पा रहे थे। हालेलुया। तो हमारे बिशप ने कहा, मैं उनको बोला मैं दूसरे रूम में जाना चाहता हूँ, मैं थोड़ी देर प्रार्थना करना चाहता हूँ। उन्होंने इतना तक कहा कि मन में मैं सोच रहा था दूसरा साइड से कुछ दरवाजा हो तो मैं निकल जाऊं। उनको ये चीज हो रहे थे, बड़े बड़े प्रभु के दास प्रार्थना कर चुके हैं, अब मैं क्या करूं? लेकिन दूसरा दरवाजा नहीं था, तो इन्होंने क्या किया ना, दूसरे रूम में अकेले में बैठ गए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। और ये जैसे प्रार्थना कर रहे थे ना, प्रभु ने इनको एक बात अगुवाई की, एक इनके मन में शब्द आया। क्या? क्षमा। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें बताया, ये नशमा के कारण जो है ना, ये व्हीलचेयर पे है, नशमा के कारण। तो बिशप को प्रभु ने जैसे अगुवाई किया, ये गए। तो जैसे वो उस स्त्री के पास गए, तो लेडी ने कहा, ठीक है प्रार्थना करो, आप क्या करो, आप प्रार्थना करके जाओ, क्योंकि उसको मालूम था इतने पासवान प्रार्थना करके गए, कुछ हुआ नहीं, ये भी प्रार्थना करके क्या करेंगे, चले जाएंगे। बिशप ने कहा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। क्या करूंगा? जो कि गए थे प्रार्थना के लिए, बोला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पहले एक बात बताओ आप, वो स्त्री से पूछने लगे उनके पति के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी बहुओं के बारे में पूछने लगे, कैसे है, क्या है, उनका नाम क्या है। धीरे धीरे करके उन्होंने उसके भाई के लिए पूछा। जैसे ही उसके भाई का नाम आया ना, वो स्त्री जो है ना एकदम दांत पीसने लगी, गुस्से में आ गई, इतना गुस्से में आ गई ना, बोलती है उसका नाम नहीं लेना, बहुत बहुत सारी बातें वो जो है ना उसके लिए बोल रही थी विरोध में, कि वो लायक ही नहीं है बात करने के, और बहुत सारी ऐसी बातें वो बता रही थी कि मेरे भाई को जो है ना मैं जिंदगी में मरते दम तक क्षमा नहीं करूंगी। तो पासवान हमारे बिशप को, उन्होंने उनको कहा, आप अगर चलना चाहते हो, खड़े होना चाहते हो, चलना चाहते हो, तो आपको आपके भाई को क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना से कुछ भी नहीं होने वाला है, पूरा आपकी चंगाई डिपेंड है आपकी क्षमा पे। तो उनके भाई को बुलाया गया। जैसे उनके भाई को बुलाया गया वहां पे, तो उसको देखकर, ये लेडी जो थी ना स्त्री, उनको देखकर, क्योंकि सालों से उन्होंने बात ही नहीं किया था, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी, उसका भाई जैसे एंटर हुआ, ये स्त्री जो है ना अपने भाई को देखकर रोने लगी, उनका मन भर आया, और वहां से उसका भाई आया, उसका भी मन भर आया, वो भी रोने लगा। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। इसके भाई ने उसको क्षमा मांगा कि मुझे क्षमा कर बहन, इतना साल हो गए, छोटी सी बातों की वजह से हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं की। तो उसकी जो बहन थी, वो स्त्री, वो भी फूट फूट के रोने लगी, गले से लगाया अपने भाई को और क्षमा किया। दोनों के आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसने क्षमा किया, तो हमारे बिशप ने कहा, अभी प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। उनको बोला, इनको हाथ दो और खड़ा करो यीशु मसीह के नाम से। और जैसे ही उनको हाथ दिया, सपोर्ट दिया उनको खड़ा करने के लिए, और वो स्त्री ने कोशिश की खड़े होने के लिए, वो स्त्री अपने पांव पे खड़ी हो गई। इस बात की तालियां होनी चाहिए।
क्योंकि पहले पहले परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, हालेलुया, तो ये स्त्री की चंगाई जो है ना वो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से रिलीज हो चुकी थी, लेकिन इस पर नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि नशमा के कारण। ये नशमा है ना, अगर हम किसको नहीं क्षमा करते हैं ना, तो जो है ना हमारी आशीषें, हमारी चंगाई, हमारे वरदान, अभिषेक, वो जो है ना वो हम तक नहीं पहुंच पाता। हालेलुया। कई बार तो हम बाइबल में पढ़ेंगे ना, शैतान भी वो बातों को रोक के रखता है। हालेलुया। क्योंकि हमने वचन का पालन नहीं किया है, इसके लिए शैतान को भी अधिकार होता है वहां से जो चंगाई, वो आशीष, जो अभिषेक रिलीज हुआ है, तो उसको वो रोकता है कि ये लायक नहीं है। ये कौन सा वचन का पालन किया है जो ये अभिषेक के या आशीष के या चंगाई के लायक है। तो पूरा जो है ना हमारी चंगाई, हमारी आशीष, हमारा प्रभु में भरना, हमारा अभिषेक, हर एक बात जो है ना क्षमा पे डिपेंड है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कहा, हम वचन पढ़ते हैं ना वेदी पे बिलीवर्स लोग के लिए, हालेलुया, जो विश्वासु है, परमेश्वर के भवन में बोने आते हैं, तो प्रभु कहता है रुक, पहले अगर तेरे भाई के मन में, तेरे मन में नहीं, तेरे भाई के मन में अगर कुछ तेरे लिए विरोध है, तो अपनी भेंट वेदी पर ही छोड़, पहले जा अपने भाई से मेल मिलाप कर फिर आ मेरे पास। हालेलुया। क्षमा इतनी जरूरी है, क्योंकि हमें क्षमा करने के लिए ही जो है ना वो प्रभु यीशु, परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना बनाई, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए, इस क्रूस की वेदना सहने के लिए इतना जो बनाया प्लान, वो पूरा किस वजह से था ना, सिर्फ और सिर्फ क्षमा के लिए, ताकि हम सबको क्षमा मिले। जो हम गलतियां कर रहे हैं, जो हम पाप कर रहे हैं, या हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बाप दादाओं ने जो गलतियां की है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी से हमारे पास आ रही थी। भले आप बिलीवर्स हो, विश्वास करते हो, प्रभु के वचन के अनुसार चलते हो, लेकिन कुछ जो पीढ़ी दर पीढ़ी से गलतियां हैं, हालेलुया, वो कैसे छुटकारा उसका किससे होगा ना, क्षमा से। तो कभी भी जो है ना अपने मन में विरोध नहीं रखना। परमेश्वर का वचन कहता है तो गुस्सा तो कर, लेकिन क्षमा कर। हालेलुया। रात तक जो है ना वो गुस्सा खत्म होना चाहिए। न क्षमा करने वाली भावना, विरोध, दुश्मनी तेरे मन में ना आए, तू क्षमा कर। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ लेंगे, मत्ती 6 अध्याय का 14 और 15 वचन। इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तू दूसरों को अगर क्षमा करेगा, तो मुझसे क्षमा की उम्मीद करना। तू अगर क्षमा करता है, तो वचन कहता है तेरा पिता जो स्वर्ग में है, वो भी तुझे क्षमा करेगा। हालेलुया। और एक छोटा एग्जांपल देके मैं वचन पूरा करूँगा। हम एक फैमिली में गए थे पासवान के साथ में फॉलोअप पे। वहाँ पर एक लेडी डेथ बेड पे थी, डेथ बेड, समय पूरा था, समझ में आ रहा था। तो प्रेयर के लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। तो बातें करके करके हमारे पासवान ने उससे कहा यही बात, वो स्त्री जो है ना अपने बहू को क्षमा नहीं कर पा रही थी, अपनी बहू। हालेलुया। तो पासवान ने कहा उनको, बिलीवर, विश्वासु, क्या पासवान ने कहा, और क्षमा कितना समय, डेथ बेड पे भाई, उसको भी मालूम था अभी समय पूरा है, लेकिन
जैसे ही बहू का नाम आया ना, तो उसने क्या किया ना, दांतों को ऐंठ लिया, मुट्ठी बंद कर ली। क्या मतलब इतना उसके अंदर था ना, न क्षमा, भाई मुझे क्षमा नहीं करना है। समझ रहे हो बात? और एंड तक उसने क्षमा नहीं किया उसको, नहीं। हम लोग जब तक हमने प्रेयर किया, प्रभु आप क्षमा कर, हालेलुया। पासवान ने प्रार्थना की कि प्रभु आप क्षमा कर। समझ रहे हो बात को? और ये दोनों मैंने आपको गवाहियां बताई ना, ये दोनों औरतों की, हालेलुया। तो मैं क्षमा चाहता हूं बहनों से। मैंने या आप देखेंगे ना, ज्यादा करके जो है ना, न क्षमा करने की भावना है ना, औरतों में ज्यादा होती है। आप देखो, घर घर में देखेंगे 95% घर में, ज्यादा रेशो भी हो सकता है, 95% घरों में सास बहू की बनती नहीं है ना, नंदन देवरानी की बनती नहीं है, नहीं। बहुत सारे घरों में, ऐसा नहीं बोलता हूँ एक घर में या दो घर में, 95% से भी ज्यादा झगड़े है किस बात पे? एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे। हालेलुया। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, वो स्त्री डेथ बेड पे थी, डेथ बेड, मरने वाली थी, उसके बाद में भी कहती है नहीं, मैं अपनी बहू को क्षमा नहीं करूंगी। तो परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें क्या करना है ना, क्षमा करना है। हालेलुया, क्षमा करना है। ये पूरा जो वचन है ना, ये पूरा क्षमा पे ही डिपेंड है। परमेश्वर कहता है यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा कर, तब यीशु मसीह कहता है मेरा पिता तेरे अपराधों को क्षमा करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। गॉड ब्लेस।